यस मैन कल्चर एंड इट्स इम्पैक्ट इन कॉर्पोरेट जॉब्स। तो आपने भी बहुत सारे एम्प्लॉय अपने ऑफिस में ऐसे देखे होंगे जो हर बात पे यस करते हैं। मैनेजर ने कुछ भी कहा, यस सर, सर आज दिन हो रहा है, यस सर, आज रात हो रही है, यस सर, 10 बजे हैं, 12 बज रहे हैं, यस सर। तो ऐसे वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, आपको उनसे हमेशा बच के रहना है, क्योंकि ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो आपकी हर बात को आपके मैनेजर तक बहुत ही गलत तरीके से पहुंचाते हैं और आपकी इमेज को जितना हो सके उतना डाउन करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ यस करना जरूरी है, बट हर बात में यस करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप हर बात को यस करके एक्सेप्ट करते हैं, दैट मीन्स कि, क्योंकि वो आप एक मैनेजर के प्रोस्पेक्टिव से सोचिए, मैनेजर प्रोसेस नहीं करता है, प्रोसेसिंग किए हुए उसको बहुत साल हो चुके हैं, वो एक लेवल पे है जहाँ पे उसका काम सिर्फ टीम को मैनेज करना है। तो लेट सपोज आपने कोई सिनेरियो उसको दिखाया, तो मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से बताएगा कि क्या हम इसमें ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आप यस कर दिया आपने, अब जो ये यस मैन एम्प्लॉय होते हैं हर बात में यस कर देंगे, हाँ सर हम ऐसा कर देंगे, जैसा मैनेजर ने बोला उसको वैसा कर देंगे। और हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया हो जो उससे बेटर वर्जन हो उसका आप और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वो आइडिया भी अपने मैनेजर के सामने रखना है कि लेट सपोज मेरे पास एक तरीका है, इस तरीके से जो हम रिपोर्ट शेयर कर रहे थे इसका ये बेनिफिट था, लेकिन हमें इसमें रिवर्क ज्यादा करना पड़ रहा था। मेरे पास एक मोर इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन एक ही रिपोर्ट में एक ही बार में शेयर कर सकते हैं, सबको मेहनत करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इस तरीके से अपने आइडिया को रखेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यस यस करें। यस यस करने से क्या होता है, मैनेजर को भी एक पॉइंट के बाद लगता है कि यार ये लोग कुछ नया लेके ही नहीं आ रहे, जैसा मैं बता देता हूँ ये लोग वैसे उस काम को वैसे ही करते जाते हैं। और अगर आप अपने नए नए आइडियाज लेके जाएंगे तो मैनेजर को भी अच्छा लगेगा, हाँ यार ये बंदा फोकस कर रहा है, दिमाग लगा रहा है कि हाँ नए नए आइडियाज लेके आ रहा है, प्रोसेस को इंप्रूव करने में फोकस कर रहा है, तो मुझे थोड़ा और जानना चाहिए, मुझे इसको थोड़े और टास्क देना चाहिए। तब मैनेजर को लगेगा ना कोई उसके पास ऐसा टास्क आ रहा है जो थोड़ा टफ है, तो उसको लगेगा कि आप उसके लिए राइट कैंडिडेट है जिसको टास्क दे ताकि आप कंप्लीट करें। और टास्क इज इक्वल टू में प्रमोशन, सक्सेस, अप्रेजल, एवरीथिंग जो होता है, राइट। तो आपको ऐसे ही कोशिश करनी है। अब सोच के देखिए आप क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो अपनी ऑर्ग में इंप्रूव कर सकते हैं, जहां आपके मैनेजर ने आपको बोला कि इस काम को ऐसे करो, ये बहुत इंप्रूव हो जाएगा। लेट सपोज वो एसएलए, टैट, कोई रिपोर्टिंग, कोई प्रोसेस का स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। तो आप वो आइडिया अगर जाके रखेंगे ना, तो मैनेजर को लगेगा यार दम तो है बंदे में। और आप ऐसा नहीं कि उस आइडिया को बताइए, आपने हो सकता है कि आज सुन लिया, जरूरी नहीं कि मीटिंग में उस बात को जाके उसी टाइम क्रिटिसाइज करना जरूरी है। आप सोच लिया, आपने सुन लिया, समझ लिया, उसके बाद एनालाइज कीजिए रिपोर्ट जो बंदा बना के भेज रहा है यस मैन वाला, उसके बाद देखिए कि मैं इसमें क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। तो एक प्रॉपर प्लान बनाइए, कोशिश करिए पीपीटी बना के लेके जाइए, वर्ड फॉर्मेट में पूरी चेकलिस्ट बना के लेके जाइए और अच्छे से अपने मैनेजर के सामने ना उस बात को प्रेजेंट कीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को वर्बली बताते हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट उसको आप रिप्रेजेंट करके जब बताते हैं ना, तो वो दिखने का जो उसका तरीका होता है और जो उसका इफेक्ट पड़ता है ना, बहुत अच्छे से पड़ता है। लेट सपोज मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, कुछ डेटा था हम अपनी ऑर्ग में एक्सेल में मेंटेन करते थे। अब किसी को भी वो डेटा अगर चाहिए होता था, उसके लिए उसको बार बार पर्टिकुलर पर्सन को रीच आउट करना पड़ता था। तो मैंने वहां पे एक आइडिया सबमिट किया कि हम इसको पोर्टल पे ले जाते हैं और ऑनलाइन कर देते हैं। लेट सपोज किसी कस्टमर का डेटा, तो आप पोर्टल पे जाइए, वहां से जाके उस कस्टमर के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद इन द कंपनी पोर्टल। तो ऐसे किसी को बार बार हमें रीच आउट नहीं करना पड़ेगा और डिपेंडेंसी भी खत्म होगी उस पर्टिकुलर इंप्लॉय के ऊपर। कल को अगर वो छोड़ के जाता है, डेटा डिलीट करने का भी टेंशन नहीं रहेगा और डेटा सेंट्रलाइज भी रहेगा हमारा, और हमें पता रहेगा कि क्या क्या डेटा में चेंजेस हुए, किसने चेंजेस किए, कब किए, क्यों किए और क्या इसका इम्पैक्ट होगा। लेट सपोज कल को ऑडिट होता है और जिस बंदे ने प्रोसेसिंग की उस टाइम पे उसकी इंस्ट्रक्शन को छोड़ते, जब ऑडिट होने लगा तो उस बंदे ने देखा मैंने गलत प्रोसेसिंग की थी, उसने क्या किया, ऑडिट के अकॉर्डिंग जो करेक्ट वो सारे चेंजेस अपनी जो है एसओपी में कर दिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बंदे ने तो प्रोसेस सही किया, जैसे इसके पास इंफॉर्मेशन थी, लेकिन ऐसा था नहीं क्योंकि उस बंदे ने स्मार्टली प्ले किया। तो इस तरह की चीजें है ना, उस पर भी आप आइडियाज लेके आ सकते हैं। बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे मैंने किया, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो सोचिए समझिए कैसे आप ये चीजें कर सकते हैं। एक अच्छा आइडिया लगा आपको तो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।